यहाँ पे हम वर्कशीट 79 सॉल्व करने वाले हैं और ये वर्कशीट आपकी 29 जनवरी 2021 के लिए दी गई है। तो आज हमें अपठित पद्यांश में एक कविता दी गई है, इसे आपको पढ़ना है। ठीक है, ये काव्यांश का अंश है और उसके बाद जो प्रश्नों के उत्तर दिए गए हैं वो आपको हल करने हैं। बहुत ही सुंदर सा चित्र दिया गया है क्योंकि ये एक देशभक्ति आधारित कविता है। निम्नलिखित पद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प चुनिए। यानी कि यहाँ पे जो आपको सारे क्वेश्चंस दिए गए हैं वो MCQ टाइप क्वेश्चन है। चलिए देख लेते हैं क्या कहा गया है। चाहे जो हो धर्म तुम्हारा, चाहे जो वादी हो, यानी कि आप किसी भी धर्म से, किसी भी जाति से बिलोंग करते हो, नहीं जी रहे अगर देश के लिए तो अपराधी हो। अगर आप देश के लिए अपना जीवन व्यतीत नहीं कर रहे हैं तो आप सभी अपराधी हैं। जिसके अन्न और पानी का इस काया पर ऋण है, जिस अमीर का अतिथि बन वह आवारा जीवन है, जिसकी माटी में खेले तन दर्पण सा झलक है, उसी देश के लिए तुम्हारा रक्त नहीं छलका है, तवारीख के न्यायालय में तो तुम प्रतिवादी हो। मतलब जिस धरती ने तुम्हें खेलने कूदने के लिए अपनी मिट्टी दी है, तुम्हारा हर तरीके से पालन पोषण किया है, अगर उसके लिए तुम्हारा लहू नहीं बहा तो तुम उसके प्रतिवादी हो। नहीं जी रहे अगर देश के लिए तो अपराधी हो, और अगर तुम अपने देश के लिए जीवन व्यतीत नहीं कर रहे हो तो तुम अपराधी हो। जिसके पर्वत खेल घाटियों में अक्षय क्षमता है, जिसकी नदियों की भी हम पर माँ जैसी ममता है। नदियों की यानी हमारे देश की जो नदी है उसको माँ कहा गया है, माँ जैसी ममता कहा गया है। जिसकी गोद भरी रहती है माटी सदा मुहामिन, ऐसी स्वर्ग तारीख धरती पीड़ित या हतभागिन, तो चाहे तुम रेशम धारो या पहनो खादी हो, नहीं जी रहे अगर देश के लिए तो अपराधी हो। तो कह रहे हैं अगर चाहे तुम रेशम भले ही पहनो, चाहे खादी पहनो, लेकिन अगर अपने देश के लिए नहीं जी रहे हो तो तुम क्या हो, अपराधी हो, ऐसा कवि कहना चाहते हैं। उनका कहने का अर्थ है कि ये जो मिट्टी है, ये जो धरती है, ये पूरी तरीके से तुम्हारा पालन पोषण करती है। जो देश है वो तुम्हारी माँ है, यहाँ की धरती, यहाँ की नदी, हर चीज़ तुम्हारा पालन पोषण करती है। तो अगर आप देश के लिए समर्पित नहीं हैं तो आप अपराधी हैं। अब यहाँ पे प्रश्नों के उत्तर देख लेते हैं, आपको क्या क्या प्रश्न दिए गए हैं। सर्वप्रथम आपको पहले प्रश्न में बोला है कवि ने किन लोगों को अपराधी कहा है। तो यहाँ पे दिया है जो देश के लिए जीते हैं उन्हें, जो स्वार्थ के लिए जीते हैं उन्हें, और आवारा लोगों के लिए या सभी के। तो यहाँ पे क्या होगा, जो स्वार्थ के लिए जीते हैं, यानी कि जो केवल अपने लिए जीते हैं उन्हें क्या बोला है, अपराधी कहा है। हमारे शरीर पर देश का कौन सा ऋण है, देश के दुश्मनी का, देश के अन्न और पानी का, देश की समस्याओं का या न्यायालय का। तो इसका अर्थ क्या होगा, देश के अन्न और पानी का, यानी कि हमारे देश का जो अन्न है, धरती जो हमें अन्न देती है और पानी देती है, हम उसके प्रति ऋणी हैं, यानी हम पे उनका कर्ज है। हम पर माँ जैसी ममता किसकी है, तो खेतों की है, नदियों की है, पर्वतों की या घाटियों की। तो एक पंक्ति में कहा गया है नदियों की। क्या कहा है कि इस देश की जो नदियाँ हैं उनकी भी माँ जैसी ममता है। इसके बाद चौथे में बोला है तवारीख के न्यायालय में कौन प्रतिवादी है। कौन प्रतिवादी है, जो देश से अत्यधिक प्रेम करता है, जो देश के लिए रक्त बहाता है, जो स्वयं के लिए जी रहा हो। तो यहाँ पे कौन किसको कहा गया है फोर्थ में, तो यहाँ पे बोला गया है जो स्वयं के लिए जी रहा हो। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे बोला गया है जो अपना रक्त नहीं बहाता है। आपको खा में बोला है जो देश के लिए रक्त बहाता है, पर वहाँ बोला है जो देश के लिए रक्त नहीं बहाता, जो स्वयं के लिए जी रहा हो, वो क्या है, अपराधी है। तो ये आपके आंसर हो गए 4। आगे आपको 5 क्वेश्चन में बोला है हमारे देश की धरती को स्वर्ग क्यों कहा गया है। ठीक है, तो हमारे देश की धरती को स्वर्ग क्यों कहा गया है, इसके लिए ऑप्शन दिए हैं क्योंकि यहाँ पे पर्वत और खेत घाटियों की अक्षय क्षमता है, या फिर नदियों की ममता के कारण, या फिर आपको ऑप्शन दे रखा है ग कि यहाँ पे नदियों की ममता के अलावा दे रखा है धन संपदा के कारण। ठीक है, तो यहाँ पे ये सारे ऑप्शन जो है सही है, इसलिए इसका ऑप्शन क्या होगा, सभी। ठीक है, तो इसका ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, ग, यानी कि सभी आपका सही है। इसके बाद आपसे बोला है प्रस्तुत गद्यांश में रेशम और खादी
खादी क्रमशः किसके लिए हैं, ठीक है, किसके प्रतीक हैं, रेशम और खादी। तो यहाँ पे आपको ऑप्शन दे रखा है आम जनता और पूंजीपति के, या फिर आपको बोला है पूंजीपति और आम आदमी। तो यहाँ पे क्या होगा, पूंजीपति और आम आदमी, क्योंकि देखिए रेशम जो है वो अमीर पहनेगा और जो खादी है वो कौन पहनेगा, आम आदमी पहनेगा, इसलिए। इसके बाद बोला है लास्ट में बोला है आपको समीर शब्द का क्या अर्थ है। तो समीर आप पर्यायवाची शब्द करते हैं, वहाँ से भी आपको पता होना चाहिए कि समीर का अर्थ क्या होता है, हवा। बहुत सारे बचपन से पर्यायवाची आपने पढ़े होंगे, तो उससे ही आप इसका अर्थ पता लगा सकते हैं, ठीक है। और फोर्थ का हमारा गा था और थर्ड का हमारा ख था। तो सभी प्रश्नों के उत्तर हमने देख लिए। ये होती है आपकी वर्कशीट आज की, बहुत ही इंटरेस्टिंग, और आपकी रिवीजन करवाई जा रही है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।